सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एसडी क्लासेस हायर एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ वैकेंसीज होती हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन देना भी हमारा दायित्व बनता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा सफिशिएंट और डिमांडिंग कोर्स है, जिसका नाम है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन के क्या क्या फायदे होते हैं हमारी लाइफ में, क्या सिर्फ इसका यूज टीचिंग लाइन में भी होता है, कोई ऑफिसर रैंक की यहाँ से जॉब मिलती है उसके लिए भी इसका यूज होना है, तो वो सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 6 से लेके आप 12th क्लास तक, चाहे जूनियर लेवल पर हो या एलटी ग्रेड लेवल पर हो, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, चाहे वो पीजीटी लेवल हो, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसका एग्जाम होता है जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कि 11th और 12th क्लास के गवर्नमेंट टीचर बनना हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इन सभी के लिए जो डिमांडिंग कोर्स है, नेसेसरी सफिशिएंट कोर्स है, उसका नाम है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जबकि बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स होता है और ये आपके पास एक डिग्री होती है, ठीक है। तो आप इसकी बेनिफिट वैसे भी समझ सकते हैं। आप टीजीटी का एग्जाम दीजिए, क्लास 10th तक के गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो आपको बैचलर डिग्री के साथ, बीएससी या बीए के साथ या बीकॉम के साथ बीएड करना मस्ट है। आप 12th क्लास के टीचर अगर बनना चाह रहे हैं पीजीटी या जीआईसी के एग्जाम के थ्रू, तब भी आपका बीएड होना कंपलसरी है। अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर मतलब पीजीटी लेवल पर बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस साल से बीएड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, क्या बीएड से कोई एक और अच्छी जॉब मिलती है जिसका नाम होता है बीईओ, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। तो आप खंड शिक्षा अधिकारी भी अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, तो वो है बीएड। कौन है? बीएड, ठीक है, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। कितना इंपॉर्टेंट है बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं छोटी सी, अभी लेटेस्ट में एलटी ग्रेड की वैकेंसीज निकली, उसके बाद जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली है। गवर्नमेंट ने अभी साफ कर दिया है कि जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं वहां पर 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए होता है, और हमारे पास प्राइमरी स्कूल में एक 22 स्टूडेंट पर एक टीचर है। तो यहां पर तो टीचर की भरमार है, जितने टीचर गवर्नमेंट को चाहिए उससे ज्यादा है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी प्राइमरी के लिए होती है बीटीसी, आप वहां पर बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस बीटीसी का कोर्स करना भी है तो आप करके कोई फायदे में नहीं रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, आप गांव शहर में जहां पे भी रहते हैं, खुद से सोचना, पड़ोस में देखना, आस पड़ोस में देखना, गांव के लोगों को देखना, कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में आज के टाइम पर पढ़ने जा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। मजदूर से मजदूर आदमी भी आज के समय में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, अच्छे से अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को देना चाहता है। तो दैट इज वाई अपने पास जब बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में नहीं जाएंगे तो वैकेंसीज कहां से आएंगे भाई? तो इसीलिए बीटीसी कोर्स की जगह अब आपको जो कोर्स डिमांडिंग में है, टीचिंग फील्ड अगर आपका करियर है या आपको ये वाली पोस्ट चाहिए, तो बीएड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बीएड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इसकी लगभग हर साल वैकेंसी आती है? क्या इसकी लगभग अगर हर साल भी वैकेंसी नहीं आए तो 2 से 3 साल में इसकी वैकेंसी आती रहती है भाई साथियों। जैसे अभी ये वैकेंसीज चल रही है, इसका एग्जाम होने वाला है, मई में इसका एग्जाम होगा, इसका प्री एग्जाम हो गया, प्री का रिजल्ट आ गया, और अभी इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कितना शॉकिंग रिजल्ट है आपका। अगर एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट, देखो हमारा पहला टाइटल क्या है आज का, टाइटल समझो, टाइटल तो समझो क्या लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी, सम्मानित करियर, सुरक्षित भविष्य और अच्छी सैलरी। सबसे पहले टीचिंग जॉब में क्या होता है पहले साथियों, सुबह को 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपकी जॉब फिनिश हो जाती है। ऐसी कोई और अदर जॉब बता दीजिए जो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाती हो। सबसे ज्यादा छुट्टियां टीचिंग करियर में मिलती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट करियर अगर आपको सुकून की नौकरी चाहिए तो वही है, सुरक्षित भविष्य हमारे पास सीधा सीधा ये बन रहा है। दूसरा, अच्छी सैलरी की बात क्यों कर रहा हूं मैं, अच्छी सैलरी की बात क्यों कर रहा हूं, जैसे अभी अरे रिजल्ट ऐप की बात करते हैं, जस्ट वेट, हमने कहां पे बनाया था एक स्लाइड, और एलटी ग्रेड कहां पे हमारा,
इससे अगर आपको जॉब जो मिलती है उसका ग्रेड पे होता है 4600। कितना ग्रेड पे होता है बाबू? 4600। इससे जॉब मिलती है उसका होता है 4800 ग्रेड पे। कितना जो होता है? 4800 ग्रेड पे। अगर बात करने लगूं इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 80 टू 90 के बीच में बनती है इसकी। और अगर मैं इसकी बात करने लगूं तो 70 टू 80 के बनती है इसकी सैलरी, 70 से 80 हजार। किसी ने सोचा था कि कभी आने वाले टाइम में टीचर की सैलरी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ भी होगी? तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास चांसेस है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीएड कर लो। मैं कह रहा हूं बीएड कर लो। क्यों कर लो? आप समझो। अगर आपका बाबू एक भी सब्जेक्ट मजबूत है, सिर्फ एक भी सब्जेक्ट आपने अच्छा कर रखा है, मान लो आपने एक सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट अच्छा है आपका साइंस, क्या आपका साइंस सब्जेक्ट अच्छा है, अभी साइंस में 1337 वैकेंसी आई थी। कितनी वैकेंसी थी? सुनना इस बात को, 1337 वैकेंसी। किसकी थी? एलटी ग्रेड की। किसकी थी बाबू? एलटी ग्रेड की। अब प्री एग्जाम जो इसका हुआ, एलटी ग्रेड में 2 एग्जाम है, प्री और मेंस। मेंस रिटन है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है। प्री कैसे होता है बाबू? ऑब्जेक्टिव। समझना इस बात को, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो भाई इसका 15 गुना बच्चा इनको लेना था। कितना टाइम लेना था? 15 गुना पिनी पे। तो लगभग बनता 20,000 प्लस बच्चा, 20,000 प्लस बच्चा, 20,000 से ज्यादा बच्चा जो क्वालिफाई करता प्री को। बट बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए। मतलब प्री में कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए? ओनली ऑन 329। कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए? 329। आप कहोगे भैया वैकेंसी कम थी। अरे वैकेंसी बहुत तो थी, 1337 का 15 गुना प्री में लिया था, 1337 वैकेंसी थी। आप गूगल जाके सर्च करिए कितनी वैकेंसी थी। इसका 15 गुना बच्चा बनता 20,000 प्लस। और सिर्फ कितना क्वालिफाई कर पाया? रीजन इसके पीछे था मिनिमम क्राइटेरिया। क्या था बाबू इसके पीछे का? मिनिमम क्राइटेरिया 40%। आपको 40% नंबर चाहिए थे। और जिन बच्चों को सिर्फ 40%, अगर जनरल ओबीसी की बात करूं, जनरल ओबीसी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करूं मैं, एससी के लिए तो 35% मार्क्स चाहिए, 35%। भाई इतने मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप इजीली जब भी वैकेंसी आएगी तो आप गेन्स कर सकते हैं बहुत आसानी से। सोचो ना कहां ही कंपटीशन रह गया। अब 1337 वैकेंसी में से 329 बच्चे तो प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये सारे के सारे बच्चे अगर सिर्फ 40% मार्क्स भी ले आए, सारे के सारे सिर्फ 40% मार्क्स भी ले आए, ठीक है, और इसमें कुछ टीचर लोग भी होंगे, कुछ बड़े लोग भी होंगे, जो बच्चे बड़ा यूज कर रहा हूँ, कुछ कम एज के लोग भी होंगे, हमारी एज के लोग भी होंगे, ठीक है, तो वो सब के सब सिर्फ जॉब पा जाएंगे, सिर्फ 40% और 35% पर जॉब पा जाएंगे। और एक और क्राइटेरिया दिखा रहा हूं, आप अगर सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, तो देखिए मैथमेटिक्स में थी लगभग 1098 वैकेंसी, मतलब 1100 मान लो, अप्रोक्स कितना मान सकते हैं हम इसको? 1100 वैकेंसी। इसका 15 गुना अगर मैं करता 15 टाइम, तो 16,000 प्लस बच्चे बनते। कितना बनते? 16,000 प्लस बच्चे, 16,000 के अप्रोक्स बच्चे बनते हैं, ठीक है। अब इसका प्री का रिजल्ट आता है, बच्चे क्वालिफाई करते हैं ओनली 2260। कितने क्वालिफाई करते हैं? 2260 भाई मैथमेटिक्स में। क्राइटेरिया क्या था? बीएससी प्लस बीएड इसका एलिजिबिलिटी था। 40% नंबर आपको जरूर चाहिए थे, 40% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, और अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्री। और वैकेंसी कितनी? लगभग 1100। और क्वालिफाई कितने के? जस्ट 2200, जस्ट डबल बच्चे मिले, 15 गुना नहीं मिले, सिर्फ 2 गुने। और मैं लिख कर कह रहा हूं भाई, अगर यहाँ पर भी कोई बच्चा सिर्फ 40% मार्क्स ले आया ना, कितने? सिर्फ 40% मार्क्स, तो भाई जॉब पक्की है, 70 से 80,000 रुपए सैलरी फिक्स, उसकी जॉब मिल जाएगी, और जुलाई तक इन बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया बीएड कितना जरूरी है। बीएड के बाद चाहे जीआईसी की फॉर्म, ईएमआरएस के फॉर्म, इतने को कितने करियर ऑप्शंस है। आप टीचिंग के लिए अगर बात करो, कितने एग्जाम्स आप दे सकते हैं? आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, जो एडिट कॉलेज के लिए होता है, ठीक है। आपके पास अगर सिर्फ बीएससी बीएड है तो आप ये दे सकते हैं, और एमएससी के साथ आपके पास बीएड है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपके साथ बीएड है, तो आप ये दे सकते हैं। आप जीआईसी दे सकते हैं, आप एलटी ग्रेड दे सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? ये बीएससी बीएड और ये एमएससी है, ठीक है। आप ईएमआरएस का एग्जाम दे सकते हैं, ईएमआरएस में गवर्नमेंट टीचर जो बनते हैं, ठीक है। आप केबीएस एनबीएस की वैकेंसी निकलती है, वहां पर आप फाइट कर सकते हैं। आप बैचलर एजुकेशनल ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो कितनी सारी वैकेंसीज आपके पास है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप बीएड जरूर करिएगा। बीएड के एग्जाम की, इस टाइम बीएड के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, और एंट्रेंस एग्जाम की विदाउट लेट फीस जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च 2026। विदाउट लेट आप एंट्रेंस फिल कर सकते हैं 5 मार्च 2026 तक।
और अगर आप इस डेट से लेट हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ 10 मार्च 2026 तक का फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही समझाना था बीएड आपको कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।